ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम उन सबको ऐसे ऐसे मूवीज में जाते हुए देखेंगे जिसको कि शायद आप सबने देखा है। और आज के एपिसोड से जुड़े हुए सवाल भी वही होंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि वो लोग कौन से मूवी के अंदर जा रहे हैं या फिर उस मूवी का नाम क्या है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग जुरासिक वर्ल्ड नाम के एक मूवी में जाते हैं और वहाँ पे डायनासोर को हराने के बाद आखिरकार वो लोग वापस आते हैं वहाँ से रिवॉर्ड लेने के बाद। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी मूवी के पोस्टर के बाहर उनको आते हुए देखते हैं। वो पोस्टर अब फटा हुआ है। जीए पूछती है और कितने फ्लोर्स हमें क्लियर करने होंगे। वो कहता है जूनियर ने शायद तो ज़्यादातर कर ही लिया होगा पर पता नहीं, चलो देखते हैं। अब वो लोग उसी मूवी के पोस्टर की तरफ देखते हैं। वो फटा हुआ था, इससे उनको समझ आ जाता है कि शायद जो भी मूवीज़ को क्लियर करा गया है उनके पोस्टर फटा हुआ होगा। डॉक्टर उन सबको जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी पता नहीं कितने फ्लोर्स है। तभी वो आगे जाने लगता है और नरेट करता है द सिनेमा डंजन। ये एक मूवी थिएटर है जो कि सोंगमुरु स्टेशन के बाहर एग्जिस्ट करता है और इसकी टोटल 9 फ्लोर्स है। हम लोग लकी है कि इस मूवी के अंदर ज़्यादातर पोस्टर्स तो फाड़े हुए ही हैं। तभी इंसेप्शन मूवी के पोस्टर को देख के वो सोचता है मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि उसने इंसेप्शन क्लियर कर लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, इस मूवी को अकेला वो क्लियर कैसे कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम उन लोग को समुद्र के बाहर एक शिप के अंदर देखते हैं, एक बहुत बड़े शिप। ओके, आप लोगों को अभी बताना है कि ये कौन सा मूवी का सीन है। समुद्र के ऊपर होने की वजह से जीए को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। उससे पूछने पे पता चलता है कि उसे सी सिकनेस था। ये देख के डॉक्टर सोचता है क्या, तो फिर नबल वेलफेयर गॉड ने उसे चूज़ क्यों किया। हाँ वैसे मुझे पता है पर फिर भी। वो लोग बात करने लगते हैं क्या ये वही मूवी नहीं है जिसके अंदर शिप पूरी तरह से डूब जाता है, क्या इसमें हमें शिप को डुबाना होगा। तभी हम देखते हैं हुयन को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में, मतलब वो यहाँ पे फीमेल लीड है और दूसरी तरफ जी है वो लीड एक्टर है। पर जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि गिलियों को जोर से कुछ कहने लगता है। वो लोग उसे देखते ही सोचते हैं ये वही है ना। तभी जी कहती है अगर सारे लीड कैरेक्टर्स यहाँ पे है तो फिर हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। वैसे भी ये इस मूवी का विलन है। जी तलवार निकाल लेती है और कहती है चलो फिर इसे मारते हैं। पर सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। जी कहती है क्या ये मेन विलेन नहीं था जिसकी वजह से इस मूवी का ये हालत हुआ था। और वैसे भी तुम लोगों ने कहा था ना सिनेमा मास्टर उसे एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलो दिखाते हैं। पर हुयन कहती है पर ये बंदा बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, जैसे कि एक रियल पर्सन। ये सुन के डॉक्टर बहुत ज़्यादा चौंकता है पर जी नहीं मानती और कहती है हाँ हो सकता है यहाँ पे हम लोग जिंदा है पर ये एक कैरेक्टर है और वैसे भी एक विलन है। और अगर ये रियल पर्सन भी होता तो हम क्या कर सकते थे। और तभी वो उसे मार देती है। नोटिस आता है द सिनेमा मास्टर वो इस एंडिंग से खुश है। नेक्स्ट मूवी का दरवाज़ा खुल चुका है और तभी वो लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। डॉक्टर वही सोचने लगता है एक कैरेक्टर, एक रियल पर्सन, आखिर सच्चाई क्या है। तभी देखते हैं 5 फ्लोर। नोटिस आता है यू हैव एंटर्ड 5th फ्लोर द रिवॉर्ड रूम। वो लोग सोचते हैं क्या रिवॉर्ड रूम, इसका क्या मतलब है। नोटिस आता है तुम लोग सिर्फ 2 रिवॉर्ड्स ले सकते हो यहाँ से। और तभी हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे। डॉक्टर नरेट करता है प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम, हाँ हो सकता है मूवीज़ में इन सबको एक्टर्स ने पहना था पर ये सब अब सिर्फ प्रॉप्स नहीं है। ये लगभग उतने ही ताकतवर है जितने कि एक कॉन्स्टेलेशन आर्टिफैक्ट, और यही सब है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। तभी देखते हैं हुयन अपने सामने एक बहुत खूबसूरत स्वॉर्ड को देखती है और उसे लेते ही उसे वो पसंद आ जाता है। ये बहुत मैग्निफिसेंट था, शार्प था और बहुत ही हल्का। डॉक्टर ये देख के कहता है फाइनली हुयन तुम्हें अपना स्वॉर्ड मिल चुका है। नोटिस आता है हुयन जियोंग फीलिंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू। हुयन कहती है ये बहुत सैड है, हम लोग सिर्फ यहाँ से 2 ही चीज़ को ले सकते हैं। डॉक्टर उसे संघा के लिए एक चीज़ लेने के लिए कहता है और वो खुद योंगसोंग के लिए कुछ ले लेगा। तभी वो अपने सामने एक शील्ड को देखता है पर बाहर से आवाज़ आने लगता है क्यों ये बाहर नहीं आ रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। तभी हम जियो को थॉर का हैमर उठाते हुए देखते हैं पर वो उसे उठ नहीं रही थी। तभी वहाँ पे गिलियोंग आता है और उसे देखते ही वो एक ही बार में उठा लेता है, जो देख के जियो पूरी तरह से चौंक जाती है।
डॉक्टर ने पहले उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है, पर वो कहती है नहीं, मैं भी तो स्पेशल हूँ ना। अब जिये देखती है गिलियन को हैमर, हुयन को उसकी तलवार मिल चुकी है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी हुयन डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर तुमने अपने लिए क्या क्या लिया है? डॉक्टर के हाथ में हम वो शील्ड तो देखते ही है और ग्लव्स, और तभी देखते हैं वो एक जैकेट पहनता है। नोटिस आता है 10% डैमेज रिडक्शन हो चुका है, तुम्हारे एनिमी डिटेक्शन स्किल वो भी इंक्रीज हो चुका है, और अब तुम और एजाइल फील करोगे। और अब डॉक्टर सबको तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे जूनियर के पास भी जाना है। और अब वो लोग आगे जाने लगते हैं। वो नरेट करता है, अनफॉर्चुनेटली जूनियर को हमने फ्लोर 6 में कहीं भी नहीं देखा। तभी आगे जाते हुए जीहे कहती है, क्या सच में वही कल्प्रिट है? डॉक्टर कहता है, अरे ऐसे स्पॉइल मत दो, हो सकता है किसी ने मूवी नहीं देखी है। हम लोग बहुत लकी थे, लास्ट फ्लोर में मूवी क्लियर करके हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिला है, द बुक ऑफ सर्फ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। इसके मदद से मैं उन सारे कैरेक्टर्स जैसे कि सांघा, गिलियन, इनके प्रोफाइल्स भी अच्छे से समराइज या फिर देख सकता हूँ। तभी उनके सामने हम कुछ मूवी जैसे कि हल्क, जॉन विक और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखते हैं, जिनके पोस्टर्स भी फटे हुए थे। वो लोग दौड़ के जाने लगते हैं। ये सब देख के डॉक्टर सोचता है, तो फिर उसने सारा का सारा मूवी क्लियर कर लिया है। आई होप कि और कोई पोस्टर्स नहीं हो। पर तभी उन लोगों के ऊपर प्रोजेक्टर बीम आता है। डॉक्टर किसी तरीके से देखने की कोशिश करता है ये कौन सी मूवी है, पर वो देख नहीं पाता। उससे पहले ही वो गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम उन सबको समुंदर में देखते हैं। डॉक्टर कहता है, क्या फिर से समंदर? पर वो कुछ और समझता। उससे पहले ही हम देखते हैं कोई चिल्लाता है, गेट डाउन एवरीवन। और तभी दूसरी तरफ से गोलियां चलते हैं। हम उन सबको एक शिप के अंदर देखते हैं। और ये सब देख के डॉक्टर सोचता है, डैम इट, उसने हमारे लिए सबसे मुश्किल मूवी ही छोड़ा है। हुयन सामने दिखाते हुए कहती है, हम लोग एक बार सामने देखो, इसको आखिर कैसे हराएंगे? तभी उस एक शिप के सामने हम हजारों शिप देखते हैं। डॉक्टर डर जाता है और सोचता है कैसे कैसे, और पीछे देखता है, सोचता है कि पीछे और शिप्स होने चाहिए थे, पर उसके पीछे कोई भी शिप्स नहीं थे। वो कहता है, क्या? पर पीछे तो 12 शिप्स होने चाहिए थे। और तभी दौड़ के जाके एक बंदे से जनरल के बारे में पूछता है, पर वो डरा हुआ था और कहता है, जनरल जनरल? वो कहता है, जनरल छूसिन ली वो कहाँ है? क्या इसका मतलब सिनेमा मास्टर ने प्लॉट चेंज कर दिया है? क्या हमें ये म्योंग यांग बैटल बिना जनरल छूसिन ली के लड़ना होगा? वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी चिल्लाता है, जी है। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक नोटिस दिखाया जाता है, द इफेक्ट ऑफ योर एट्रीब्यूट इज इम्प्रूविंग योर मेमोरी ऑफ द बुक यू हैव ऑलरेडी रीड। पास्ट में जब उसने जीएल से पूछा था कि आखिर उसे क्यों चूज करा गया जबकि उसे सी सीख है, वो कहती है, अरे ये मुझे नहीं पता, पर शायद मैं किसी एडमायरल का डिसेंडेंट हूँ, यही सुनी थी। प्रेजेंट में वो चीखता है, जी है। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है और नरेट करता है, टोयसा में 40 एपिसोड के करीब जब जीहे का रिलेशन एडमायरल सुजिन से रिवील करा गया था, तब कुछ रीडर्स जो कि अभी भी ये पढ़ रहे थे, वो लोग थोड़े से गुस्सा हो चुके थे कि एक नेशनल हीरो वो अपने रिलेशन की वजह से किसी को ऐसे कैसे चुन सकता है। तभी वो अपने सामने जीहे को देखता है। वो डरी हुई थी। जीहे से जाके पूछता है, जीहे क्या तुम ठीक हो? जीहे रो रही थी और कहने लगती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। द कॉन्स्टलेशन नवल वेलफेयर ऑफ गॉड। वो जीहे की तरफ दुख की नज़र से देख रहा था। जीहे रोने लगती है। डॉक्टर को और सबको संभालने के लिए कहती है। डॉक्टर उसे पहले समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझती। उल्टा कहती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। ये सुन के वो कहता है, नहीं एक्चुअली मुझे आइडिया है। ये तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हें सी सीख है, पर यह तुम्हारी दोस्त की फेवरेट मूवी थी। ये सुनते ही वो चौंकती है, अपनी दोस्त के बारे में सोचती है जिसको कि उसने ही मारा था, और कहती है, कैसे? ये तुम्हें कैसे? वो सोचता है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर मैं ये रियल रीज़न ज़रूर जानता हूँ कि एडमायरल छूशिन ली ने तुम्हें चुना है। तभी फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जब डॉक्टर ने उससे पूछा था, क्या तुम डेक्सू ली क्लैन से हो? वो कहती है, नहीं मैं एक्चुअली कोई जियोनजू ली क्लैन से हूँ। और वो नरेट करता है, जी है एक्चुअली ये डिसेंडेंट फ्रॉम एडमायरल लीज कॉमरेड इन आर्म्स योगी ली से है, यानी वो उसकी डिसेंडेंट है। ये बंदा ये भी बहुत ताकतवर था। ये भी एडमायरल शूशन ली के साथ ही फाइट करा था और बहुतों को हराया था। पर तब
किसी ने इसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी इनफ स्टोरीज नहीं फैला पाया और इसी वजह से वो एक गॉड नहीं बन पाया। और शायद इसी वजह से शूशन ली ने अपने दोस्त के ही डिसेंडेंट को ऐसे चुना है, क्योंकि शायद वो अपने ओल्ड फ्रेंड के डिसेंडेंट को अपने दोस्त को मारने के बाद ऐसे डिमन बनते हुए नहीं देख पा रहा था। तभी उसके सामने एक बाउंटी आता है, बाउंटी जो कि नबल वारफेयर गॉड ने रखा था, जिसमें जीहे ली को एनकरेज करना था। इसकी लिमिट है 2 घंटे और इसका रिवॉर्ड है वन ऑफ द ग्रेट एडमायरल्स स्टिग्मा। ये देखते ही डॉक्टर चौंकता है, क्या एक एडमायरल का स्टिग्मा, वो भी बिना किसी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के। और तभी देखते हैं दूसरी शिप से लोग भी अब उनके शिप्स में आने लगते हैं, चारों तरफ से घेर लिए हैं। अब डॉक्टर बार बार जीहे को समझाने लगता है, कहने लगता है कि उठ जाओ, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से सब कोई मर जाए? अगर तुम कोशिश करोगी तो इसमें से कुछ को तो बचा पाओगी। दूसरी तरफ दूसरे शिप से लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रहे हैं। वो बार बार जीहे को समझाने लगता है, जीहे उठ जाओ। जीहे को बहुत डरा हुआ देखते हैं। वो अपने उसी दोस्त के बारे में सोचती है, उसके साथ ही इस मूवी को उसने देखा था। रोते हुए कहती है, आई एम डिस्गस्टिंग, आई डोंट डिजर्व टू लीव। मैं बस मरना चाहती हूँ। डॉक्टर ये सुन के सोचता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम हो, पर मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी सबका इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। और वो फिर से उसे समझाने लगता है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, उयोन गिलियोन फाइट कर रहे हैं। और वो ये सब कहते हुए कहता है, सब कोई अपने जीने के लिए फाइट कर रहे हैं और तुम हो कि जो यहाँ पे मरना चाहती है। नोटिस आता है, यू नाउ हैव एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीहे ली, लेवल 2 omniscient रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेटेड। और तभी देखते हैं जीहे धीरे धीरे उठती है और सोचती है, नहीं मैं मरना नहीं चाहती। और अब जीहे अपने आप को किसी तरीके से उठाती है। डॉग जनरेट करता है, कॉन्स्टेलेशंस हमेशा अपनी इनकारनेशन की मदद नहीं करते, और कोई कोई तो जब वो मर रहे होते हैं देखते भी नहीं। पर कोई भी कॉन्स्टेलेशन अपनी इनकारनेशन की मदद करने से अपने आप को नहीं रोकता जब उसकी खुद की स्टोरी उसमें इन्वॉल्व हो। और तभी जीहे अपनी तलवार निकालती है। तभी एक नोटिस आता है, जीहे ली हैज़ एक्वायर्ड अ न्यू स्टिग्मा, घोस्ट फ्लीट लेवल 1 वो एक्टिवेट हो चुका है। जीहे के चारों तरफ से हम लाल ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसको एक नया पावर मिल चुका है। ये देख के डॉक्टर सोचता है, इसे मदद करके तो मैंने एंड में जूनियो यू की ही मदद कर दी। तभी दूसरी तरफ हम समुद्र की पानी को हिलते हुए देखते हैं, जैसे कि संघा उसे अपनी मर्जी से हिला रही हो। तभी 1-2 बंदे उसे मारने के लिए आते, पर उन सबको कुछ अजीब महसूस होता है, वो उसके पास ही नहीं आ पाते। जीहे सोचती है, अब सिर्फ 12 शिप्स बचे हुए हैं फाइट करने के लिए। और तभी चारों तरफ टॉर्नेडोज उठने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडोज। और वो सोचती है, अपने प्रतिशोध लेने के बाद मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे खड़े खड़े मर सकती हूँ, वो भी खुशी खुशी। तभी वहाँ पे हम बहुत सारे शिप्स को देखते हैं। ये शिप्स जैसे कि घोस्ट जैसे थे, ट्रांसपेरेंट। ये देख के सब बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। जीहे को देखते हैं, उसके साथ एडमायरल शूशिन ली। और तभी वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है, फायर, जिसके वजह से उन सारे शिप्स से ब्लास्ट होने लगता है और आगे के सारे शिप्स तबाह होने लगता है। सो अब आगे क्या होगा, अगला मूवी कौन सी होगी, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड वो अगर देखना है देख सकते हो, उसका दूसरा एपिसोड भी आ चुका है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।